Welcome to Gyandhara People Teacher Online Study Point, and today we are going to study about different theories of personality और different approaches of personality. इसमें कई सारी approaches हैं, जैसे type approach है, trait approach है, टाइप कम ट्रेट अप्रोच है और डेवलपमेंट अप्रोच है, जिसमें से हमने टाइप अप्रोच के बारे में पिछली अपनी वीडियो में बात करी थी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट अप्रोच विच इज ट्रेट अप्रोच, और वी आल्सो कैन से ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर ट्रेट्स. ट्रेट्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ structures of our personality. So different जो यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी सी, जो हमारे एक पर्सनालिटी को इनबिल्ड करती हैं, वो हमारे ट्रेट्स होते हैं. एंड सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी मिस्टर गॉर्डन एल्पोर्ट ने, और आई कैन प्रोनाउंस इट जॉर्डन एल्पोर्ट, start from G. So the approach that makes use of personality traits for identifying and describing the personality of an individual is known as trait approach. The main propagators of this approach are famous psychologists Gordon Allport and Mr. R.B. Kettle. So सबसे पहले दो बेसिकली अप्रोचेस हम पढ़ते हैं, एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी और कैटल की ट्रेट थ्योरी. सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट एल्पोर्ट ट्रेट अप्रोच. द डायग्राम ये देखिए, ये है मिस्टर जी बी एल्पोर्ट. सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि जो पर्सनालिटी है इसे डिफिनिट टाइप में क्लासिफाई ना करके डिफरेंट यूनिट्स में क्लासिफाई करना ज़्यादा बेहतर है. और उन्होंने अपनी कलीग्स के साथ स्टडी किया और डिफरेंट टाइप की डिक्शनरीज को यूज़ करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज की उन्होंने सॉर्ट आउट किए अराउंड 17,953 वर्ड्स. फिर इन्होंने इसको भी चॉक डाउन किया और इन्होंने निकाल के रखे 4,541 वर्ड्स, जो कि मतलब इसमें जो इतने सारे वर्ड्स थे, इसमें से सिनोनिम्स बहुत सारे थे, कुछ इनअप्रोप्रिएट शब्द लगे उन्हें पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन के. सो उन्होंने 4,541 वर्ड्स निकाले जो कि एक ह्यूमन पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी होते हैं. और उन्होंने इन वर्ड्स को बेसिकली 3 ट्रेट्स में कैटेगराइज कर दिया, विच आर कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स. सो कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? ये ट्रेट्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और एक्टिव ट्रेट्स होते हैं किसी भी पर्सनालिटी के. ये किसी भी पर्सनालिटी में एक या दो ही हो सकते हैं, पर ये बेसिकली किसी भी पर्सनालिटी को कलर करने के लिए काफ़ी होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रेट है सेंस ऑफ ह्यूमर. सो ये जो ट्रेट है, अगर ये किसी की पर्सनालिटी में है तो वो डोमिनेंट रहेगा और ओवरऑल पर्सनालिटी में इसी का रोल सबसे ज़्यादा होगा. नौ सेकेंड ट्रेट होता है सेंट्रल ट्रेट्स. ये ट्रेट्स जो होते हैं ये आपके फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब अक्सर पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे शाइनेस है, कोई क्रूएलिटी है, इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं, या ऑनेस्टी है. ये ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी पर्सनालिटी को जज करने के लिए, अगर कार्डिनल ट्रेट्स के बाद हम बात करेंगे तो इन्हीं ट्रेट्स की बात करते हैं पर्सनालिटी जज करने के लिए. तो और इनके अकॉर्डिंग यही दो ट्रेट्स हैं जो मिलकर किसी की पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं. एक डोमिनेंट ट्रेट होता है प्लस जो उसके सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो उसके साथ होते हैं. लेकिन एक कैटेगरी और उन्होंने बताई थी जो कि थी सेकेंडरी ट्रेट्स की. सेकेंडरी ट्रेट्स जो होते हैं ये भी एक सेकेंडरी रोल ही प्ले करते हैं, जैसे कि, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, पर फिर भी ये रेयरली पाए जाते हैं. और किसी भी बिहेवियर में, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल्फिश ना, माइजरी, ग्रीडीनेस, तो ये रेयर ट्रेट्स होते हैं. सबके अंदर इस तरह के ट्रेट्स नहीं पाए जाते हैं.
सो इन ट्रेड्स के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि कार्डिनल ट्रेड्स और सेंट्रल ट्रेड्स, दे आर द टू ट्रेड्स विच एक्चुअली play a dominant and significant role in the proper identification of one's personality from others, and thus they may provide a speciality and separate identifications of different individualities of the person. दो लोगों की पर्सनैलिटी कंपेयर करने के लिए कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड्स का ही होना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट कैटल स्ट्रीट अप्रोच। यहाँ पे मैंने कैटल की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। कैटल की एक्चुअल डेफिनेशन है CATTELL, मिस्टर RB कैटल ये हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एलपोर्ट की स्ट्रेट अप्रोच थी उसका इन्होंने कह सकते हैं कि एक और मॉडर्न वर्जन दिया, और उन्होंने उनके जो सेम वर्ड्स थे 17,953 डिक्शनरी वर्ड्स जो उन्होंने पॉइंट आउट किए थे, उसमें से इन्होंने 4,000 वर्ड्स को जो एलपोर्ट ने दिया था उसको भी उन्होंने चॉक डाउन किया, और उसमें से 171 वर्ड्स उन्होंने पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किए। और इन 117 वर्ड्स को इन्होंने क्या कहा, ट्रेट एलिमेंट्स कहा। इन्होंने कहा कि ये ट्रेट एलिमेंट्स होते हैं, और ये भी दो पार्ट में इन्होंने बांटे। एक था सरफेस ट्रेट्स और दूसरा था सोर्स ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो उन्होंने कहा कि ये किसी भी एलिमेंट के साथ हाई और लो दोनों टाइम में वर्क कर सकते हैं। तो एक उन्होंने ग्रुप जैसा फॉर्म किया, कई सारे ट्रेट्स का ग्रुप फॉर्म किया, और उन्होंने कहा कि ये सरफेस ट्रेट्स होंगे। मतलब कई सारे ट्रेट्स, डिफरेंट ट्रेट्स का जो ग्रुप था जो एक जैसे थे, हाई और लो दोनों के लिए ही यूज़ किए जा सकते थे, उनके उसको उन्होंने सरफेस ट्रेट कहा। और सोर्स ट्रेट्स उन्होंने कहा वो ट्रेट्स होते हैं जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं पर्सनालिटी के, और इनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक अपनी खुद की पर्सनालिटी की इन्वेंट्री बनाई, जिसको हम जो कि कैटल सिक्स जिसे हम कैटल 16 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी यानी 16 PF कहते हैं। और दिस इन्वेंट्री इज नाउ वाइडली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। और इन 16 फैक्टर्स को उन्होंने, ये जो मैं आप चार्ट में देख रहे हो, उन्होंने कहा कि किसी की भी पर्सनालिटी इन्हीं मापदंडों के अकॉर्डिंग घूमती है, और कोई भी व्यक्ति इन्हीं में हाई और लो हो सकता है। हाई और लो के अकॉर्डिंग उनके ट्रेड्स के आप बात कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति रिजर्व्ड होगा उसका अपोजिट व्यक्ति डेफिनेटली आउटगोइंग होगा। कोई व्यक्ति लेस इंटेलिजेंट है तो उसका अपोजिट व्यक्ति मोर इंटेलिजेंट होगा। और इस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री को वाइडली यूज़ किया जाता है। बेसिक डायमेंशंस में उन्होंने इतने सारे, मतलब आप सोचिए 17,953 वर्ड्स से चॉक डाउन होते होते 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स वर्ड्स के आए, और अभी तक इन्हें यूज़ किया जाता रहा है। नाउ फर्दर डेवलपमेंट इन ट्रेट अप्रोच, तो ऐसा नहीं रहा कि इसके आगे फर्दर रिसर्चेस नहीं हुई। देयर आर फर्दर रिसर्चेस डन इन द फील्ड ऑफ ट्रेट कंसेप्शन ऑफ द पर्सनैलिटी, एंड the latest researchers have been able to reduce these number of traits also, as well as the number of dimensions for describing personality. So जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे जैसे PIED पाइटमैन मैकक्राल कोस्टा, इन द ईयर 1991 इन्होंने जो 16 PF की इन्वेंट्री थी, यानी जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स थे, उनको 5 डायमेंशंस में रिड्यूस कर दिया। और अब वाइडली अभी तक ये देखिए, न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस, एग्रीबलनेस एंड कॉन्शियसनेस, अगर ये हाई होगी तो इस तरह का होगा, अगर ये लो होंगे तो इस तरह की ट्रेट्स आएंगे पर्सनालिटी में। उन्होंने 5 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी की बात यहाँ पे कर दी, और अभी तक आई होप कि हम यही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेट अप्रोच से उनका मेन यही मतलब था कि हम अपनी पर्सनालिटी को कुछ लिमिटेड वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें, टाइप्स ना लगाकर वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है ट्रेट अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट का मेन फैक्टर था। आई होप आपको ट्रेट अप्रोच क्लियर हो गई होगी। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।